नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं, महिलाओं की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा है माहौल डेरा सच्चा सौदा का, हर एक जानकारी यहां से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनके क्या विचार हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या नाम है आपका? जगदीप कौर। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? 96 से। बहुत लंबे समय से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं। कैसा माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ पे माहौल जैसा लोग बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसे ही बातें, फजूल की बातें कर रही हैं, वो चीज़ हमें 20 सालों में कभी भी देखने को नहीं मिली है। हमारे मालिक ने हमें अपने चरणों से लगा के रखा, हमें अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। हम उन्हीं की शिक्षाओं पे आज चलते आ रहे हैं, चलेंगे और हमेशा आगे भी चलाता रहेगा वो। बेटियाँ और महिलाएँ यहाँ पे कितनी सुरक्षित हैं? यहाँ पे जितनी सुरक्षित हैं वो कहीं नहीं है बाहर। यहाँ पे हॉस्टल वाले बच्चे रहते हैं, अगर वो बाहर पीजी में रहने लग जाएं या बाहर हॉस्टल में रहने लग जाएं तो वहाँ पे वो इतनी सेफ है कि वो बिना अपने माँ बाप को कोई भी जिम्मेदारी ले बिना यहाँ पे रुक सकती है। कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी उनको। खाना पीना, पहनना, इज़्ज़त की तो बात ही मत करो। मतलब यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट जो मिलती है लड़कियों को। मेरी अपनी सिस्टर जो है वो वहाँ पे रह चुकी है हॉस्टल में, ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ चुकी है 2 साल, और मैं अच्छे से जानती हूँ यहाँ पे क्या माहौल है क्या नहीं है। लोग ऐसे फिजूल बातें करके इस डेरे को बदनाम कर रहे हैं, हमारे पिताजी को बदनाम कर रहे हैं। गुरुजी का कैसा व्यवहार है यहाँ पे आने वाले लोगों के प्रति? गुरुजी का वो व्यवहार है जो एक बच्चे का अपने माँ बाप का अपने बच्चे के साथ होता है। गलती पे डांटते हैं, ठीक है, शिक्षा देते हैं हर एक अच्छे नेक कर्म की। खूनदान, ब्लड रिलेशन में बड़े को पापा के समान, भाई के समान, माता पिता के समान जो भी उन्होंने रिश्ता बनाया है वो पूरी तरह से परफेक्ट है। लोगों की जितनी गंदी सोच है वो उतना घटिया सोचते हैं, और हम हर एक इंसान की सोच नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी भी कितने टाइम से, कितने सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का रवैया, लोगों का माहौल उनको दे सके, उनको जो ज़िंदगी है उनको परफेक्ट लाइफ दे सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पे धज्जियाँ उड़ाते हैं, गुरछल्ले उठाते हैं, उनके हुक्मों की उल्लंघना करते हैं। उनकी वजह सिर्फ यही है कि वो उनका सामना नहीं कर सकते, वो हमारे गुरुजी का सामना नहीं कर सकते, उनसे नफ़रत करते हैं। यही वजह से जितनी उनके बातों में, मुंह में बातें होती हैं वो बोलते रहते हैं। जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए गए हैं और जो मीडिया में गुरुजी के बारे में दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमारे अनुसार इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। हमें हमारे गुरुजी ने अपने बेटे की तरह रखा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया। अपने बच्चों को वो एक बार पीछे फेंक देते हैं, लेकिन साथ संगत को, यहाँ पे रहने वाले बच्चों को, हॉस्टल लाइफ को, सेवादारों को कभी भी उन्होंने पीछे नहीं धकेला है। कौन कौन से मानवता भलाई के काम जो है डेरा सच्चा सौदा में किए जाते हैं? उन्होंने खूनदान का चलाया है, जो मरने उपरांत है, आंखें दान किए, ठीक है, दिल दान, जो भी मतलब शरीर, जो पूरा शरीर तक दे दिया, जो लोगों को आगे की लाइफ में सुरक्षित क्रिएट करता है। और दूसरा ये है बेसहारों को सहारा देना, बड़ों की इज्जत करना, बुज़ुर्गों को जो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ आश्रम में उनको बना दी जाती है, उनकी सेवा की जाती है, अपने माँ बाप से बढ़कर रखा जाता है, उनकी हर एक चीज़, हर एक ख्वाहिश उनकी पूरी होती है। जो गरीब लोग हैं उनको समाज में आगे लाने के लिए कौन कौन से मानवता भलाई के काम जो है गुरुजी ने किए? जो गरीब लोग हैं पहले तो उनको पढ़ाई पे ध्यान दिया, ठीक है, उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो गुरुजी ने उनके लिए जो अपनी तरफ से अपने खर्चे पे उनको शिक्षा दान देने की बात कही है, कन्यादान करने का वादा किया हुआ है और करते भी हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर बनाते देते हैं, साथ संगत बनाती है, सारा खर्चा संगत का होता है, खाना पानी दाना जो भी उनको चाहिए होता है वो साथ संगत क्रिएट करवाती है, गुरुजी की आश्रम से लगाया जाता है। साथ संगत का पैसा जो है वो यहाँ पे मानवता भलाई के काम पे लिया जाता है। कभी भी गुरुजी ने अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया है। पर्यावरण संरक्षण की अगर मैं बात करूं, पर्यावरण को बचाने की बहुत ज़रूरत है। कौन कौन से जो कार्य हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए डेरा सच्चा सौदा की ओर से किए जाते हैं? गुरुजी ने बताया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रदूषण है उसको कम करना चाहिए, दरख्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। 10-10 फीट में 2-2 दरख्त के लिए बोला हुआ है, लेकिन हमसे जो उनके वचन हैं, उनके हुक्म हैं वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये कमी हम में है, हमारे गुरु में कोई कमी नहीं है। आज कितनी ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? बहुत ज़्यादा।
ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आने वाला टाइम जैसे उन्होंने बताया, देख भी रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। 10 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। दिन ब दिन मतलब ये चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। कोई गाइड करने वाला नहीं है। जो साथ संगत पहले गुरुजी के हुक्म से चलती थी वही आज चल रही है। साथ संगत वही है, लेकिन साथ संगत होते हुए फिर भी लोग जो है वो उंगलियां उठा रही हैं अपनी। बाहरी लोग डेरा को बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बेटियों का यहाँ पे सुरक्षित नहीं होना मान रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जितनी बेटियाँ घर जो भी है यहाँ पे सुरक्षित है, वो कहीं बाहर समाज में सुरक्षित हो ही नहीं सकती है। कौन सा धर्म है डेरा सच्चा सौदा का? कौन से धर्म का आदर यहाँ पे किया जाता है? सर्व धर्म का, सभी धर्मों का यहाँ पे आदर किया जाता है। कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन कोई भी हो, यहाँ पे हर एक इंसान को सत्कार दिया जाता है। हर को प्रेम से निवाजा जाता है। कोई ये नहीं है कोई अगर सिख है तो यहाँ पे वही आएगा, या कोई ईसाई है यहाँ पे वही आ सकता है। हर एक धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, देखते भी हैं, और उनको जो बख्शिश दी हुई है परमात्मा ने, गुरु जी ने दी हुई है, तो वो उनकी जो बख्शिश है अनमोल है। सभी के लिए है, एक समान है, एक समान सभी को समझते हैं। कोई उनके लिए खास नहीं है, कोई उनके लिए हम नहीं है। आज गुरुजी समाज में नहीं है तो किस तरह के प्रभाव जो है देखने को मिल रहे हैं? बहुत सारी बुराइयां बदल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। भाई भाई का दुश्मन है, परिवार परिवार का दुश्मन है, ठीक है। और जो हमने संगत में यहाँ पे आके जो भी पिताजी के हुक्म को हम मानते हैं, सुनते हैं, उनसे हमारा मन जो है वो शांत होता है। हम अपने मन को शांत रखते हैं, सिमरन जितना होता है उतनी करते हैं, जितना भी हम उनके बताए पे रास्ते पे चलते हैं। और आज गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो आज यहाँ पे होते, जो माहौल था यहाँ पे ऐसा क्रिएट ना होता, ना लोगों की हिम्मत थी कि वो उंगली उठा जाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पिताजी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो यही अपील है, सरकार से तो पहले अपील यही थी कि वो गुरुजी के जो इल्ज़ाम लगे हैं उनकी वेरिफिकेशन वो पूरी ईमानदारी से करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद सरकार से ये बनी हुई है अब भी कि वो गुरुजी के ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ाम हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवाएं, नए सिरे से करवाएं, और लोग ऐसे CBI जांच करवाएं, बिल्कुल निरपक्ष हो, किसी के बहकावे ना आए, किसी के पैसे में ना आए, बिल्कुल सही स्पष्टीकरण जो करें वो, और दुनिया के सामने वो लेकर आएँ। हमें पता है, हमारा दिल कहता है, हमारा आत्मा कहती है कि हमारे जो गुरुजी हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। जो इल्ज़ाम उन पे लगाए हैं सारे बेबुनियाद और झूठे हैं। कोई कत्ल नहीं किया उन्होंने, कोई रेप केस नहीं है। ये लोगों की कहीं सुनी बातें हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे गुरुजी का सामना नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमारे साथ शेयर की, बताया बहुत सारे मानवता भलाई के काम यहाँ पे किए जाते हैं, गरीब लोगों को घर बनवा के दिए जाते हैं, फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। सभी धर्मों का आदर करता है डेरा सच्चा सौदा। जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि वो भी बिल्कुल झूठे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।